हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम करने जा रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो। आगे बढ़ते हैं फंक्शन पे। देखो फंक्शन क्या है। फंक्शन रिलेशन का ही टाइप है। ठीक है, रिलेशन हमने पढ़ा था। रिलेशंस क्या होते हैं? हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो ये पूरा क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी समझो। हमने सबसे पहले पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ कुछ हमने ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले कोई एक रूल के थ्रू फॉलो करके, उससे बना रिलेशन। अब रिलेशन का ही एक सबसेट या पार्ट है, स्पेशल टाइप है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन कैसा रिलेशन होता है? फंक्शन ऐसा रिलेशन है जहाँ पे सपोज हम ए टू बी रिलेशन बना रहे हैं। एक आर है जो ए टू बी है, तो जो ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए वो मैप हो जाने चाहिए। तो मतलब डोमेन इस रिलेशन का ए ही होना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो ए में जो एलिमेंट सेट हुए हैं, मैप हुए हैं, सपोज ये 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो अब किन्हीं भी दो, ये एक इसके सपोज टू का जो मैपिंग होनी चाहिए वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। एक इनपुट दो आउटपुट नहीं दे सकता। समझ रहे हो? लाइक हमारे दो इनपुट एक आउटपुट दे सकता है पर एक इनपुट दो आउटपुट नहीं दे सकता। फंक्शन को एक मशीन की तरह समझो। यहाँ पे हम ए को इनपुट डालते हैं, ए के एलिमेंट्स को, और हमारे पास आउटपुट आता है बी का कोई जो मैप्ड एलिमेंट है या बी में जो मैप हुआ है। तो अपन का एक सपोज मशीन है, तो उसमें आप एक इनपुट डालोगे। सपोज आपने इनपुट डाला कि मेरे को ए प्लस बी कराना है कोडिंग में, तो वो ए प्लस बी ही करके देगा, उसके साथ ए माइनस बी नहीं करके देगा। समझ रहे हो? आपको आउटपुट सिर्फ एक ही मिलेगा एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए। आप 5 + 6 करोगे तो आपको सिर्फ 11 मिलेगा, 12 नहीं, 13 और कोई नंबर नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक 11। तो वो एक फंक्शन की तरह काम कर सकता है। तो फंक्शन क्या ऐसा रिलेशन है जिसमें एक इनपुट के लिए या ए के एक एलिमेंट के लिए सिर्फ बी का एक ही एलिमेंट मैप्ड हो। ऐसा हो सकता है कि 3 भी उसी पे मैप्ड हो, ये चलेगा। 4 भी, सारे एलिमेंट सिर्फ एक को पॉइंट कर सकते हैं पर एक एलिमेंट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, या एक एलिमेंट दो से मैप्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं फंक्शन के होने के लिए रिलेशन में। तो रिलेशन इज अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, क्या दो कंडीशन है? एक तो उसका डोमेन ए हो। अगर हम यहाँ पे रिलेशन है हमारा ए टू बी, तो हमारा डोमेन ए ही होना चाहिए। मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए, और हमारा ए के एलिमेंट्स शुड बी, एवरी एलिमेंट शुड बी मैप्ड विद सिंगल ओनली एलिमेंट। ए का एलिमेंट, ए एवरी एलिमेंट शुड बी मैप्ड विद ओनली वन एलिमेंट। समझ गए? विद ओनली वन एलिमेंट। ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं एक रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए। बाकी पूरा रिलेशन वाला ही है फंक्शन। और अपने पास बहुत सारे फंक्शन हैं, टाइप्स बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अभी टाइप्स पढ़ते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, चलो इसका एक बार नोटेशन देख लेते हैं। फंक्शन को नोटेट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। सपोज हमें फंक्शन लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यहाँ पे हम x इनपुट डाल रहे हैं और हमारे पास इक्वल टू y आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स करेगा a में, y बिलोंग करेगा b को। देखो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट x होता है वो इसके इनपुट की तरह जा रहा है, और आउटपुट में हमारा आंसर आ रहा है b का y। राइट? f विद इनपुट ऐसे जाएगा अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। इसको हम g ऑफ x भी लिख सकते हैं या फिर h ऑफ x, a ऑफ x, एनीथिंग। ठीक है, पर ज्यादातर f और g यूज होता है। अगर दो ही यूज करने हैं तो कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी वो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे x हमारा इनपुट है तो a से आएगा, x बिलोंग्स टू a,
और y हमारा आउटपुट है, तो y बिलोंग्स टू b। तो पहला फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे बनेगा, देखो सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन f है विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। तो ये फंक्शन कैसे बनेगा आइडेंटिटी, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो और x इक्वल्स टू वाई हो, कंडीशन x इक्वल्स टू वाई, तो बेसिकली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ही बन रहा है। तो इसमें देखो आप कोई भी इनपुट डालो, आउटपुट आपके पास वही वापस आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। तो आप अगर यहाँ पे सपोज 1 डालोगे, इनपुट आपके पास 1 है तो आपके पास आउटपुट भी 1 आ रहा है। अगर आपके पास आउटपुट इनपुट 2 है तो आपके पास आउटपुट भी 2 आ रहा है। अगर आप इनपुट 3 डाल दो तो आपके पास आउटपुट भी 3 आ रहा है। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री, बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन के साथ। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स वाली इक्वेशन बन रही है ना, तो इसका ग्राफ बनेगा 45 डिग्री का स्लोप है, y इज इक्वल टू एम एक्स एम वन है। ये तो टेन थीटा में 45 है तो थीटा, टेन थीटा 1 है तो थीटा कितना है 45। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे देखो डोमेन फुल आर टू आर है, हमारा डोमेन आर टू आर है, डोमेन आर है और हमारा रेंज भी आर है। क्योंकि अगर आप डोमेन फुल आर ले रहे हो तो हमारा जो मैपिंग के बाद अपना आउटपुट बन रहा है उसका सेट क्या बनेगा, फुल आर, फुल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स कवर हो जाएंगे। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सपोज हमारे पास कैसे बनेगा, अगर आर टू आर है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। जो एफ एक्स है हमारा, आप कोई भी इनपुट डालोगे हमारा हमेशा आउटपुट एक कांस्टेंट k ही आएगा। ठीक है, सो k इज अ कांस्टेंट और x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे डोमेन r है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो कैसे, आप कोई भी देखो इनपुट कोई सा भी ले लो, हमेशा आउटपुट एक ही आ रहा है विच इज k कॉमा जीरो से पास होगी पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस क्योंकि देखो इसमें y इज इक्वल टू के है ना, इक्वेशन y इज इक्वल टू के बन रही है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी ग्राफ बनाना है तो सपोज आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी ले लो, साइन एक्स ले लो, तो आपका ग्राफ कौन सा बनेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ऐसे अगर आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। अगर आपको एफ एक्स इक्वल्स टू के दिया है तो आपका ग्राफ कौन सा बनेगा, y इज इक्वल टू के का बनेगा। ठीक है, वो आपके बस फंक्शन के नाम चेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, ये यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें डोमेन क्या है, इसकी डोमेन भी हमारी रियल नंबर है। देखो कोई भी हमारे को इशू नहीं आ रहा कहीं पे भी, और हमने लिया भी आर टू आर था। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज देखो सी आ रही है, हर डोमेन हर इनपुट के लिए रेंज आंसर क्या आ रहा है सी। तो मैप एक ही हुआ है वहां पे। सपोज आपके पास ये फुल रियल नंबर्स थे, हमारे पास रियल टू रियल, तो यहाँ पे हर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही मैपिंग हुई है। तो हमारी रेंज क्या बन रही है, सी या कांस्टेंट के। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होगा, अगर आर टू आर में y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए जीरो। हाँ, इससे पहले एक और ले लो, ए वन एक्स वन या ए वन एक्स। ठीक है, तो ये अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी डोमेन, बेसिकली ये दोनों हमारी पॉलिनोमियल पर डिपेंड करती हैं। अगर आप, वैसे ज़्यादातर इसमें डोमेन रियल नंबर ही है और रेंज भी रियल नंबर ही रहता है। अगर आप क्वेश्चन में सपोज मैं ये ले लूँ एन टू एन, तो फिर चेंज हो जाएगी, डोमेन आपकी नेचुरल नंबर बन गई, ये आपकी फिर नेचुरल नंबर बन जाएगा रेंज। ठीक है, इसका ग्राफ
पॉलिनोमियल फंक्शन ही बनेगा। सपोज y इज इक्वल टू मैं ले लूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ग्राफ चेंज होता रहेगा। तो कुछ एक ऐसे ही रैंडम ग्राफ बना देते हैं। ये कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन है, ठीक है, जो कट कर रहा है 1 2 3 4 5, जिसके रूट 5 बन रहे हैं। तो बेसिकली एक्स की पावर 5 का 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये कोई, ठीक है। तो इसका ग्राफ रैंडम बनता है, वो पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा आपका पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। रैशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शंस कैसे होते हैं? दो फंक्शंस हैं, सपोज एक फंक्शन है अपना एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स। तो अपने पास रेशनल फंक्शन क्या बना? एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो देखो आपका जो इसमें डोमेन बनेगा, डोमेन सपोज आपको एफ एक्स आर टू आर दिया हुआ है, तो आपका डोमेन बनेगा आर माइनस, ये बस जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जी एक्स जीरो हो गया, एफ एक्स अपॉन जीरो, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। और हमें अपना फंक्शन डिफाइंड रखना है एक पर्टिकुलर रेंज में। तो अगर नॉट डिफाइंड ना होने के लिए बस एक ही कंडीशन है, जहाँ पे एक्स, जी ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, वो वाली एक्स को माइनस कर दो, बस रियल नंबर में से हटा दो, बाकी सब सॉर्टेड है, बाकी सारे अपने डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से रेंज आएगी आर माइनस जीरो, जहाँ पे मतलब बेसिकली ये जीरो ना हो रहा हो, समझ रहे हो। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। यहाँ पे डोमेन रियल रहती है ज्यादातर। वो फिर बेसिकली फिर बाद में वही क्वेश्चन पे डिपेंड कर जाएगा, आपको क्वेश्चन पे कहाँ से कहाँ तक की डोमेन दी है। और आपका रेंज, रेंज भी रियल नंबर आता है ज्यादातर। इसका ग्राफ, इसको फंक्शन को देखो एक और तरीके से लिख सकते हैं, मॉड एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। देखो अगर x नेगेटिव है तो आपको एफ एक्स हमें पॉजिटिव बनाना है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? आपको हमेशा, आप नंबर एंट्री कुछ भी दो, आउटपुट हमेशा उसका पॉजिटिव करके देता है। अगर आप -2.3 दो डालोगे इनपुट x, अगर आपका -2.3 है तो आपका आउटपुट भी हमेशा 2.3 ही आएगा, पॉजिटिव करके दे देता है। अगर पॉजिटिव ही दिया है आपने, 4.6 दिया है, तो आपको 4.6 ही वापस करके दे देगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन है, सपोज ये आइडेंटिटी फंक्शन है, बस इसमें ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अपना ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाती है, ये हट जाएगा, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है, राइट। अपना फुल आइडेंटिटी फंक्शन, बस जो नीचे वाला नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो अब देखो यहाँ पे जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? एक्स ही आ रहा है। और जब एक्स नेगेटिव हो गया तो एक्स क्या बन गया? माइनस एक्स। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है ना, अपना टेन थीटा 135 डिग्री है। यहाँ पे स्लोप की है इस लाइन की 135, तो ये माइनस एक्स का इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? माइनस एक्स। कब? जब हमारा इनपुट लेस देन जीरो है। तो इस फंक्शन को, मॉड्यूलस फंक्शन को लिखने का एक और तरीका है। कैसे लिख सकते हैं? x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसकी वैल्यू होगी x, और अगर x लेस देन जीरो है तो आंसर आएगा माइनस एक्स, और जीरो पे तो जीरो होता ही है, x इक्वल टू जीरो। जैसे आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है, आपको आंसर पॉजिटिव करके दे देता है। इसका ग्राफ ये इंपॉर्टेंट ही है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस। ये तो 145 ही रहेगा, m-1 रहेगा उसका। ये मॉड्यूलस का ग्राफ है, ठीक है। अगला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन क्या है? ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इसका पहले ग्राफ देखते हैं, उसके बाद फिर इसका फंक्शन डिराइव करेंगे ग्राफ से। जीरो पे हमारा आंसर जीरो आएगा, वन से ज्यादा, वन से ज्यादा पे हमारा आंसर वन होगा, और वन से लेस देन पे हमारा आंसर -1 होगा। ये -1 है, ये जीरो है, ये वन है। तो देखो हमारा x, इसका फंक्शन बनाते हैं एफ एक्स,
हमने सबसे पहले क्या देखा, x 0 पे आंसर हमारा 0 है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे आंसर हमारा एकदम शिफ्ट हो जाता है 1 पे, और x लेस देन 0 पे हमारा आंसर शिफ्ट हो जाता है -1 पे, राइट। तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन रियल नंबर है, सारे नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं। रेंज क्या है, इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, -1, 0 और 1, बस ये तीन आंसर आ सकते हैं। आप x, अब देखो ये फुल रियल नंबर कवर अप कर गया, हर रियल नंबर पे कोई सा भी रियल नंबर ले लो, इन तीन में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हुई, -1, 0, 1, कौन से की, सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन को एस जी एन करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस जी एन एक्स, ये हमारा एफ एक्स है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, लाइक मॉड्यूलस फंक्शन था हमारा, दिस एक्स गिव्स एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है। अब सपोज मैं इसमें आपको आंसर दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर दे रहा हूँ 2.3, तो आपको ये क्या करता है, एक इंटीजर पीछे रियल लाइन बनाते हैं, रियल नंबर लाइन, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अभी मैंने इनपुट दिया है -2.3, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा 2 और 3 के बीच में 2.3, तो इससे पीछे वाला सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर को ये हमें दे देता है। तो सबसे क्लोजेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट 2.2 है, 2.0, यहाँ से पीछे गए और ये है सबसे पहले। ऐसे ही अगर मैं आपको दूं -1.5, तो -2 और -1 के बीच में होगा, यहाँ पे -1.5, हम पीछे जाएंगे और सबसे पहले वाला इंटीजर लेना है -2.0, तो बेसिकली एक इंटीजर कम करके ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको आंसर देता है, ठीक है, समझ गए। इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो अगर हमारा x 0, अभी 0 इंक्लूड नहीं करे, देखो 0 पे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 से हल्का सा आगे बढ़े, 0 से जैसे ही हल्का सा आगे बढ़े यहाँ पे ये 0 ही रहेगा, इतने में कलर चेंज करते हैं, इतने पार्ट में x में आंसर 0 ही रहेगा, पर जैसे ही 1 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा, और फिर 1 से लेके 2 के बीच में आंसर 1 ही रहेगा, है ना। 2, और फिर जैसे ही 2 पे पहुंचेगा आंसर हमारा 3 हो जाएगा, या आंसर हमारा 2 हो जाएगा, सॉरी। और फिर 2 से 3 के बीच में हमारा आंसर हमेशा 2 रहेगा, और फिर 3 होते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, और फिर 3 से 4 के बीच में हमेशा आंसर हमारा रहेगा 4। यही है ना, देखो सपोज मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ 0.4, तो 0 और 1 के बीच में तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ऐसे ही 0 और 1 के बीच में आंसर हमेशा क्या है, 0, ठीक है। फिर 1 होते ही आंसर हमारा शिफ्ट हो गया 1 पे, देखो मैंने यहाँ पे हॉलो सर्कल लगाया है, यहाँ पे सॉलिड हुआ है, तो मतलब 1 पे आंसर हमारा 0 नहीं है, 1 आ रहा है, 1 से पीछे और 0 के आगे, मतलब बेसिकली 0 और 1 के बीच में सारे आंसर हमारे 0 पे लाई करेंगे। फिर ऐसे ही 1 से आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम, आंसर 1 ही है, फिर 2 पे पहुंचते ही आंसर 2 हो गया, और फिर 2 से 3 के बीच में 2 चलता जा रहा है। तो ये ऐसे स्टेप वाइज फंक्शन बनता है। अब इसके पीछे भी देखते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन और ऐसे बनाते हैं, नेगेटिव वाई एक्सेस, -1, -2, -3। अब यहाँ पे देखो -1 पे आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा, पर -1 और 0 के बीच में क्या आएगा, आंसर -1 ही रहेगा। 0 से हल्का सा पीछे होते ही आंसर पीछे चला जाएगा, लाइक यहाँ से हल्का सा पीछे होते ही आंसर नीचे गिर जाता है ना, तो यहाँ से पीछे गिर गया, और ये ऐसे स्टेप वाइज बनेगा। फिर -2, इनपुट -2 होते ही आंसर क्या आएगा, -2, और इसके बीच में भी, तो यहाँ पे ये ऐसे, ये हॉलो है, -1 पे आंसर -1 आएगा, -1 से पीछे जाते ही आंसर -2 पहुंच जाएगा, ऐसे ही -2 से पीछे जाते ही आंसर क्या पहुंच जाएगा, -3, ठीक है। ये है हमारा
GIF का ग्राफ, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3, इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा GI ऑफ एफ एक्स का, आंसर 2 है, ठीक है। ऐसे ही x फिर अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, इसमें GI ऑफ एफ एक्स का आंसर क्या है 3, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सपोज ले लूं -1 से 2 के बीच में, -1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। ऐसे ही -2 से बड़ा और 1 से छोटा, -1 से छोटा, तो GI ऑफ एक्स क्या बनेगा -2, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। तो इसका रेंज क्या बनेगी, सपोज अगर डोमेन इसका रियल नंबर है, आप डोमेन एनीथिंग डाल सकते हो, तो रेंज क्या बनेगी, रेंज हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, हमेशा सॉरी इंटीजर आएगा, रेंज हमारी इंटीजर आएगी, ठीक है, आई और जेड कुछ भी। तो डोमेन रियल नंबर हो सकता है पर रेंज हमेशा आई और जेड ही रहेगी, राइट। देखो, हम फंक्शंस पे भी अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, या बेसिकली जो मैंने टॉपिक लिखा है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो देखो एडिशन कैसे होगा, सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एफ है जो कि ए टू बी है, ठीक है, अभी ए टू बी लेते हैं, और जी है जो ए टू बी है, ये भी इसकी डोमेन भी ए है और रेंज कोडोमेन इसकी बी है, ठीक है। तो अगर हम कर रहे हैं एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, वेयर इसके लिए इसकी डोमेन और वो क्या रहेगी, कोडोमेन ए टू बी ही रहेगी, एक्स बिलोंग करेगा ए पे और कोडोमेन रहेगी बी, ठीक है। ऐसी सब्ट्रैक्शन में है, एफ ऑफ एक्स अगर ए टू बी है और ऐसी जी ऑफ एक्स भी हमारा ए टू बी है, तो हमारा एफ ऑफ एफ माइनस जी ऑफ एक्स, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जिसकी डोमेन होगी ए और कोडोमेन होगी बी, वो सेम रहेगी, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डोमेन और रेंज भी सेम होना चाहिए तभी होगा। सिमिलरली एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसका वो अपना वो क्या है रूल या कंडीशन क्या है, दोनों की डोमेन कोडोमेन ए टू बी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल भी ए टू बी ही लाई करेगा। और अगर हम एक और है इसमें, अगर हम सपोज कोई के नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ ऑफ एक्स में, तो वो ओवरऑल एफ ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा के इंटू एफ ऑफ एक्स, और डोमेन और रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। क्वोशंट देखो आप डिवाइड कर सकते हो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, बस डोमेन का फर्क पड़ेगा, डोमेन में जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऐसा एक्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जहाँ पे जी ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है। डोमेन में बस एक वही कंडीशन चेक करनी होता है कि जी एक्स हमारा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो ना हो, जहाँ पे जीरो हो रहा है, सपोज मैं अगर लूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, रियल नंबर माइनस टू, रियल नंबर माइनस टू, ठीक है। टू पे हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो बस इसको एक्सक्लूड कर देना है और पूरा रियल नंबर हमारा डोमेन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है, टॉपिक फंक्शन कवर अप हो जाता है, हमने सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन कर लिया, फंक्शन की डेफिनेशन कर ली, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। थैंक यू।